हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर जिंदाक। और बहुत बहुत थैंक यू आपका, बिकॉज हमारे ऑलमोस्ट 150 सब्सक्राइबर्स रीच करने वाले हैं। एंड अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम करेंगे 5 MCQ फॉर नीट पीजी एपिसोड 7। तो हम कम्युनिटी मेडिसिन के कुछ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs देखने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन इज। अगर लॉस या एबनॉर्मेलिटी हो जाए फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर फंक्शन की, तो उसे क्या बोलते हैं? टेक योर टाइम। सो द राइट आंसर इज बी, इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सो टेक योर टाइम. So the right answer is life expectancy at 1 year age. Let's move towards our next question. What is the type of sampling shown in the figure? तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है पिक्चर को देखिए कौन से टाइप की सैम्पलिंग है. The right answer for this question is systemic random sampling. Next question. A patient having a cough for 3 weeks was started on ATT under NTEP. Intensive and continuation phases were completed, and then he tested smear negative for AFB on 2 samples. What is the status of the patient? So the answer would be B, cured. Fifth question is, chikungunya is transmitted by which of the mosquito? So ये तो काफ़ी easy है. Take your time. सो आंसर इज़ ए, एडीज. सो हमने सारे 5 MCQs हमारे ओवरव्यू में देख लिया. अब हम इसको अच्छे से देखते हैं कि कैसे आए आंसर्स. तो अगर आपके सॉल्व नहीं हुए हैं तो आप उनकी एक्सप्लेनेशंस देख लो. फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. तो डिज़ीज़ क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे 4 डेफिनेशंस दे रखी हैं, हम चारों को समझाते हैं. पहला है डिज़ीज़ क्या होता है? एनी एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इम्पेयर्स फंक्शन. कोई भी ऐसी कंडीशन जो किसी के फंक्शन को इम्पेयर, नॉर्मल फंक्शनिंग को इम्पेयर करती है, उसे बोलते हैं डिज़ीज़. और इम्पेयरमेंट क्या होता है कि एक लॉस या एबनॉर्मेलिटी आ जाए किसी के साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में, जैसे कि कोई अपना कोई काम नहीं सही से कर पा रहा है, दैट्स इम्पेयरमेंट. डिसेबिलिटी यानी इम्पेयरमेंट की वजह से डिसेबिलिटी आती है, मतलब परमानेंटली कुछ रिस्ट्रिक्शन या इनेबिलिटी हो गया है कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने में. नॉर्मली मान लो कि कोई अपना जो शोल्डर है वो कम्प्लीटली, मतलब उसमें मूवमेंट कंप्लीट है, लेकिन उसे कोई चोट लगी या कोई इंजरी हुई है, तो इस वजह से वो कम्प्लीटली अपना हैंड ऊपर तक रेज नहीं कर पा रहा, जो कि नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से कम है, तो इसे बोलते हैं डिसेबिलिटी. हैंडीकैप क्या होता है? नेक्स्ट, हैंडीकैप इज़ अ डिसएडवांटेज फॉर एन इंडिविजुअल. ये होता है इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी की वजह से. इसकी वजह से वो पूरा ही अपना, मतलब जो नॉर्मल रोल होता है वो नहीं कर पाता. जैसे किसी में हैंडीकैप इंडिविजुअल में कोई, मान लो किसी का हाथ कट गया है तो उसे हैंडीकैप बोलते हैं, मतलब वो अपने हाथ का नॉर्मल फंक्शन पूरा ही नहीं फंक्शन कर पाता, कंप्लीट फंक्शन लॉस होता है हैंडीकैप में. नेक्स्ट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें ये सब है, लेकिन इनमें से क्या नहीं होता? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है ना, उसमें 3 चीज़ें हैं हमारी. पहला तो लॉन्गेविटी, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. ठीक है. उसके बाद लिटरेसी रेट आता है और कितने मीन ईयर्स ऑफ स्कूल आते हैं. इसके अलावा हमारी GDP आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में. और फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में आता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 एंड लिटरेसी. ठीक है. तो हमारा आंसर इसका था लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर एज, बिकॉज ये जो है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर एज, ये फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का पार्ट है, नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है. नेक्स्ट है, हमें टाइप ऑफ सैम्पलिंग बतानी है. ये तो सिंपल था, सिस्टमैटिक रैंडमिक सैम्पलिंग, जैसे कि आप देख पा रहे हो 2, 5, 8 एंड आर 11. तो ये इस डिफरेंस से हमने पता किया कि इसका आंसर है हमारा सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक पेशेंट है, उसको ना हम कह रहे हैं कि कफ हो रहा है 3 हफ्ते से. ठीक है. उसके बाद उसको हमने ATT स्टार्ट किया है NTP के अंदर,
एंड देन हमने उसकी जो इंटेंसिव और कंटिन्यूशन जो उसकी बीमारी के फेज़ थे वो कंप्लीट हो चुके थे, और उसका जो टेस्ट था ना वो स्मीयर नेगेटिव आया था। 2 सैंपल उसकी नेगेटिव आए थे, स्मीयर नेगेटिव आया था, ठीक है। तो अब हमें बताना है अगर 2 सैंपल किसी के नेगेटिव आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, क्या उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट है, वो क्योर्ड है, इम्प्रॉपर फॉलोअप या फिर फेलियर। तो वो क्योर है, इसका मतलब ये कैसे हमने किया, जब कोई क्योर हो जाता है ना, अ पल्मोनरी टीबी पेशेंट विद बैक्टीरियोलॉजिकली कन्फर्म टीबी एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रीटमेंट हु वाज स्मीयर और कल्चर नेगेटिव इन लास्ट मंथ ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब वो उसका जो स्मीयर था वो नेगेटिव आया था 2 बार, तो हम कहेंगे वो क्योर हो गया। ट्रीटमेंट कंप्लीटेड का मतलब है कि वो बंदे का जो है ना वो स्मीयर तो मतलब हमने ट्रीटमेंट जो उसका था वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन स्मीयर में जो है पॉजिटिव आ रहा है, टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसे ट्रीटमेंट कंप्लीटेड बोलते हैं। ट्रीटमेंट फेल्ड मतलब टीबी पेशेंट जिसका स्पूटम जो स्मीयर है वो पॉजिटिव आ रहा है 5 मंथ में बाद, या फिर उसके बाद भी ट्रीटमेंट फेल तब होगा जब वो पॉजिटिव स्मीयर टेस्ट आ रहा होगा। डाइड तो आपको बताइए कि टीबी पेशेंट जब डाई करेगा दैट्स डाइड। लॉस टू फॉलो अप मतलब कि उसने कुछ टाइम के लिए ट्रीटमेंट लिया फिर बीच में उसने छोड़ दिया, दैट इज़ कॉल्ड लॉस टू फॉलो अप। नेक्स्ट है नॉट एवेल्यूएटेड। अगर कोई टीबी पेशेंट है ना, उसे कोई ट्रीटमेंट ही नहीं असाइन हुआ, मतलब उसको वहाँ से ट्रांसफ़र आउट कर दिया, उसको उसका कोज ही नहीं नो मतलब उसको सही से इवैल्यूएट ही नहीं कर पाया, दैट इज़ नॉट एवेल्यूएटेड। ट्रीटमेंट सक्सेस यानी कि क्योर भी हो गया और ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो गया, मतलब क्योर मतलब स्मीयर नेगेटिव टेस्ट आ गए उसके और उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट भी हो गया, दोनों चीज़ें साथ में हो जाए तो उसे ट्रीटमेंट सक्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि चिकनगुनिया कौन से मस्कीटो से ट्रांसमिट होता है, तो इसका सिंपल आंसर था एडिस मस्कीटो। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, अर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनोफिलिस मस्कीटो जो है ना वो मलेरिया ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और क्यूलेक्स मस्कीटो जो है ये बैनक्रॉफ्टियन फिलारिसिस, ठीक है। और जापानीज़ एंसेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल फीवर, वायरल अर्थराइटिस। इसके अलावा एडिस मस्कीटो क्या क्या करता है, येलो फीवर जो कि इंडिया में नहीं है, डेंगू, चिकनगुनिया सबसे इम्पॉर्टेंट, फिलेरिया भी कोज करता है एडिस मस्कीटो। इसके अलावा एक होती है हमारी मैंसोनॉइड्स मस्कीटोस, ये हमारा चिकनगुनिया फीवर कोज करते हैं। देन हाउस फ्लाई हमारा टाइफाइड फीवर, पैराटाइफाइड फीवर, डायरिया, डायसेंट्री, कोलेरा, अमीबियासिस, पोलियो, कंजक्टिवाइटिस, ये सारे मोस्ट कॉमन डिजीज़ कॉज करते हैं। सैंड फ्लाई काला अज़र कॉज करती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ओरिएंटल सोर भी कॉज करती है। नेक्स्ट सेसे फ्लाई, दिस कॉजेज स्लिपिंग सिकनेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास है लाउस, ये कॉज करता है हमारा ट्रेंच फीवर या फिर हमारा रिलैप्सिंग फीवर। नेक्स्ट है रैट फ्ली क्या करती है, बिबोनिक प्लैग, यू मस्ट नो अबाउट दैट। रैट फ्ली हमारा बिबोनिक प्लैग, एंडेमिक टाइफस, ये सब कॉज करता है। देन हमारे पास ब्लैक फ्लाई है, ब्लैक फ्लाई हमारा ऑनकिसरोसिस कॉज करती है। देन हार्ट अटैक की हमारी वायरल एंसेफेलाइटिस, वायरल फीवर, वायरल हेमोरेजिक फीवर, टुलरेमिया, टिक पैरालिसिस, ह्यूमन बेबिसियोसिस। सॉफ्ट टिक जो होती है वो क्यू फीवर कॉज करती है, रिलैप्सिंग फीवर कॉज करती है। उसके बाद ट्रोम्बिक्यूलिड माइट, ये स्क्रब टाइफस या फिर रेक्टेशियल पॉक्स कॉज करती है। उसके बाद एच माइट होती है वो स्केबीज़ कॉज करती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एच माइट कॉज स्केबीज़। दैन हमारे पास साइक्लोप्स, गिनिया वॉर्म डिजीज़ या फिर फिश टेप वॉर्म डिजीज़ कॉज करते हैं, साइक्लोप्स, गिनिया वॉर्म डिजीज़ और फिश टेप वॉर्म डिजीज़। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कराते हैं आपको। एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो मलेरिया कोज करता है और फिलेरिया कोज करता है, बट फिलेरिया इंडिया में नहीं है। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है ये बैनक्रॉफ्टियन फिलारिसिस कोज करता है, वेस्ट नाइल फीवर कोज करता है और वायरल अर्थराइटिस कोज करता है, ठीक है। एडिस मॉस्किटो हमारा येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलेरिया। फिर आ जाए हाउस फ्लाई, टाइफाइड फीवर, पैराथायरॉयड, डायरिया, डिसेंट्री, कोलेरा, कंजक्टिवाइटिस। सैंड फ्लाई करती है हमारा काला अज़र या ओरिएंटल सोर। सेसे फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। लाउस जो होता है ये ट्रेंच फीवर कॉज करता है या फिर रिलैप्सिंग फीवर कॉज करता है। रैट फ्ली कॉजेज बुवानिक प्लैग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर BECH, दिस कॉजेज
एच डिमिन्यूटा। देन हमारे पास ब्लैक फ्लाई होती है एक, ये कोज करती है ओंकोसेर्कियासिस, ठीक है, बग डिजीज़ बोलते हैं, ब्लैक फ्लाई कोज बग डिजीज़। उसके बाद हार्ट टिक जो होती है ना, वो वायरल फीवर कोज करती है, टिक पैरालिसिस कोज करती है, सॉफ्ट टिक क्यू फीवर और रिलैप्सिंग फीवर कोज करती है। और फिर ट्रॉम्बिक्यूलिडमाइट होता है, ये स्क्रब टाइफस कोज करता है या फिर रिक्टेशियल फोक्स कोज करता है। देन इचमाइट कोजेस स्केबीज एंड साइक्लोप्स कोज गिनिया वॉर्म डिजीज़ एंड फिश टेप वॉर्म डिजीज़। तो ये मैंने आपको एक बार बोल तो दिया है, बट यू मस्ट रीड इट बाय योर ओन सेल्फ, और इसे अच्छे से समझना, आप इसको मतलब याद करना, समझना तो क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें मैंने सारे आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज़ कवर किए हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।